सुनिए, आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल को छुड़ाया था। मूसा उन्हें जंगल में से उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले गया जिसका नाम था कनान। प्रतिज्ञा किया हुआ देश, परमेश्वर का नगर भी बोला जाता है उसे। जैसे वो वहां पर पहुंचे, उनको उन 10 आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी जीनी थी, पर उन्होंने वो काम नहीं किया। और हुआ क्या? परमेश्वर ने रिजल्ट क्या दी उन कामों की? परमेश्वर ने उनको फिर से गुलामी में बेच दिया। और इस बार सिर्फ राजा और शहर दूसरा था, बाकी सजाएं सब वही थी। इस बार नबूकदनेस्सर आया और उन्हें बेबीलोन ले गया। जब वो वहां पर चले गए और एक समय आया जब वो वहां से आजाद होके जब अपने नगर में आए, शायद हो सकता है मुझे ये बात फिर से रिपीट करनी पड़े, क्योंकि डिसर्न के कुछ लोगों को शायद ये बात नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि ये बातें ही ऐसी हैं। ठीक है, सेकंड चांस दे रहा है प्रभु, ध्यान दीजिएगा अभी। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। बच्चे रोएंगे और हंसेंगे, उन पर ध्यान मत दीजिए, वचन को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल को छुड़ाया और मूसा उन्हें एक देश में ले गया जिसका नाम था कनान। वहां पर उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी जीनी थी, पर उन्होंने हमेशा अपने मन से और अपने शरीर के अनुसार वो चलते थे। फिर प्रभु ने डिसाइड किया कि वो उनके पास नबियों को भेजेगा। बहुत सारे नबी आए, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी स्टडी है, मैंने 16 नबी तो मैंने पढ़े हैं बाइबल के, जो वहां पर गए और समझा के आए कि पाप मत करो, गुनाह मत करो, पर किसी ने भी नहीं समझा। जब परमेश्वर ने देखा ये नहीं समझ रहे हैं, तब प्रभु ने एक बार फिर से डिसाइड किया कि इन लोगों को वापस गुलामी में भेज देता हूं। और जब वो गुलामी में गए तो एक टाइम आया जब वो सेकंड गुलामी से निकल के वापस यरूशलेम में आए, तो वहां की दीवारें पूरी गिरी हुई थी, जिसको बनाने का बोझ प्रभु ने नेमिया को दिया था। और नेमिया उस दीवार को बनाते समय एक दुआ करता है। उस दुआ के अंदर से मैंने एक वर्ड निकाला, और देखो वो किन बातों का पश्चाताप कर रहा है। आप हैरान हो जाओगे सुन के। ब्रदर, मैं चाहता हूं आप लगाइए, अभी आप सब खोल सकते हैं मेरे साथ, नेमिया 9वां अध्याय चैप्टर 9। ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि जब नेमिया यरूशलेम गया और उसने दीवार बनाना स्टार्ट किया, तब उसने एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना को, इतनी लंबी प्रार्थना है, इससे पहले ये पूरी प्रार्थना है। और जानते हो उस प्रार्थना के अंदर पहली चीज वो क्या कहता है? सबसे पहले वो कहता है कि तू हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल ले आया। उनके पैर भी नहीं सूजे, उन्हें भरपेट खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था। और उसके बाद वो अपने पुरखों के लिए एक और बात कहता है कि उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी आराधना की, इसके लिए माफ कर। और उसके बाद वो कहता है, एक चीज वहां पर वो दोहराता है, हमारे राजाओं और हाकिमों और याजकों और पुरखों ने, राजा, हाकिम, याजक, पुरखों, पॉलिटिशियंस, वहां के लोग, पास्टर्स, फादर्स, किसी ने भी तेरे वचनों पर ध्यान, उसके बाद लिखा है, व्यवस्था को न माना और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया जिससे तूने उसको चिताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने आज तक कभी इस पाप से पश्चाताप किया है? मुझे माफ कर, मैं चर्च में वचन सुन के आता हूं, उसके बाद तेरे वचन के साथ मेरा कोई वास्ता तक नहीं होता। मुझे लगता है ये एक न्यू थिंग मिली है आपको रिपेंट करने के लिए। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, ये वचन मुझे काट रहा था मेरे हार्ट को, क्योंकि मैं इस एटीट्यूड में आज भी जीता हूं। ऑनेस्टली कहता हूं, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मैं कभी कभी इग्नोर नहीं करता हूं, लेकिन मैंने देखा है बहुत बार मेरे अंदर भी मैं अपने माइंड को सेट नहीं करता हूं कि मुझे कहां ध्यान देना है। और कई बार मेरा मन भटकता है, और प्रभु जानता है, मैं एवरी डे प्रभु से माफी मांगता हूं कि मुझे माफ कर। मैं चर्च में मीटिंग सुनने के बाद या तो मैं कलाम पढ़ने के बाद इस वचन की और मैं ध्यान नहीं देता। एटीट्यूड देखो उनका, वो क्या बोल रहा है, बोलता है हमें माफ कर, क्योंकि हमारे अंदर ये एटीट्यूड है, न हम तेरे भविष्यवक्ताओं की सुनते हैं, न तेरे वचन की ओर कुछ ध्यान देते हैं। आप जानते हैं वचन को सुनना बहुत आसान है, पर उस वचन को सुनने के बाद उसे अपने फोकस में रखना, उसमें स्ट्रगल है।
मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन के सामने रखो, नो डाउट ये एक दिन में नहीं होता है, सुस्त लोगों से कभी भी नहीं होगा, लेकिन जो झांक जाए कि हाँ यार बात तो सही है, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालें, परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे सकता है। आमीन। क्योंकि याद रखना, कोई अनुग्रह एक फड़फड़ाता कबूतर नहीं है आपके ऊपर खुद ही आके बैठेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा आपको। अब जानते हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं इस वर्ड को एक्सप्लेन करना कि देखो ये तो एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो हम सब में पाया जाता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि ये किस में नहीं है, जो हाथ उठाए ना मैं उसको झूठा कहता हूं। ये सब में पाया जाता है कि हम वचन सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। आप जानते एक दिन क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, मैं अब ये उनके लिए बता रहा हूं जो प्रिपेयर होंगे इस कमांड को ओबे करने के लिए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है? बोलो यीशु मसीह की। लिसन, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था कॉर्नेलियस। वो दान देता था, दुआएं करता था, और लिखा है अपने पूरे घराने समेत प्रभु से डरता था। एक गॉड फियरिंग फैमिली थी। और याद रखिए, ये जो आदमी था, ये जो था ये यहूदी नहीं था, एक अन्य जाति का आदमी था। कभी इसने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं की थी परमेश्वर से। वो जानता था एक परमेश्वर है, वो उसके सामने जिंदगी जी रहा था। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ, ये आदमी सोया हुआ था। मैंने 3 बातें उसकी आपको बताई। फर्स्ट, वो दान करता था। दूसरा, कंटिन्यू प्रे करता था। तीसरी चीज, वो पूरे घराने के समेत प्रभु से डरता था। डरने का मतलब ये नहीं है कि उससे पाप हो जाए तो वो सोचता था अभी प्रभु मारेगा, पर वो सच में प्रभु का ऑनर करता था। अब एक दिन क्या हुआ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से इसको देखा और परमेश्वर को उसका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को कहता है, एक काम करना, इस आदमी के पास जा, इस आदमी को एक गिफ्ट देनी है। जानते, परमेश्वर कहता है इस आदमी को एक गिफ्ट देनी है। जानते वो गिफ्ट क्या था? गॉस्पल। डू यू नो? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर ने डिसाइड किया इस आदमी के पास तो गॉस्पल पहुंचना ही चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, किसी ने तुम्हें यीशु के लिए बताया था ना, जिसने तुम्हें गॉस्पल बताया था, आज रात को उनको मैसेज करके धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने उनके थ्रू तुम्हें यीशु के लिए बताया। सोचो, उसके दान लिखा है प्रभु के सामने सिमरण हुए, उसकी प्रार्थनाएं सिमरण की, और परमेश्वर देख रहा था ये मेरे लिए इतना करता है, यार मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को बोलता है, जा इससे मुलाकात कर और जो जो मैं कहता हूं उसके पास जा और कह। एक स्वर्गदूत नीचे आता है, कॉर्नेलियस से मिलता है और कहता है, सुन, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने याद आई हैं, सिमरण आई हैं। अब एक काम कर, मैं तुझे एक आदमी के लिए बताता हूं, उसको तू बुला और जो वो कहता है उस पर विश्वास करना। उस आदमी का नाम पतरस था। आपको पता है, जो भी लोग फेमस होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, जाने जाना चाहते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मत करो उसके ऊपर मेहनत। 1 मिनट लगता है नीचे आने में, 1 मिनट। पतरस को देखो, परमेश्वर उसका प्रचार कर रहा था। भजन संहिता में लिखा गया है, धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। यू नो, प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर लोगों को दर्शन देगा तुम्हें बुलाने के लिए। सच कहता हूं, मैंने देखा है परमेश्वर लोगों को नीचे लेके जाने की कोशिश करता है ताकि उठाए, वो प्रभु का हाथ हटा के खुद उठने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गिफ्ट भी नहीं है उनके पास जिस गिफ्ट का वो उपयोग करते हैं, ह्यूमनली बात करते हैं। 5 मिनट लगते हैं मुझे डिसर्न करने में कि तुम जो बोल रहे हो वो पवित्र आत्मा से बोल रहे हो कि तुम अपने आप को बना बना के प्लान कर करके बोलते हो। सच कहता हूं, मैंने कई लोगों को देखा है। देखो, पतरस सिर्फ तैयार था और परमेश्वर किसी को दर्शन दे रहा है। याद रखना, आग की कोई एडवर्टाइज नहीं होती है। कभी आपने सुना है आग की एड? वो जहां लगती है खुद पता चल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को लिफ्ट मत करो, नीचे जाओ। जितना नीचे जाओगे ना, एक दिन खुदावंत तुम्हें उठाएगा,
क्योंकि बाइबल बताती है ये एक एटर्नल लॉ है, ये खुदा का एक नियम है, जो नीचे हैं वो ऊपर किए जाते हैं और जो ऊपर हैं, कितने लोग को ऊपर जाना है? मुझे तो जाना है। कोई और है मेरे साथ? आइए, कितने लोग को ऊपर जाना है? मुझे तो जाना है। क्या बात है? 2-3, हाँ अभी से बात उठा रहे हैं। ऊपर जाना है तो रास्ता क्या है? नीचे जाओ। जितना नीचे जाओगे, नीचे जाने का मतलब समझते हैं रियल में क्या हो? मुझे बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह का ये वचन। मैं तो कहता हूं मैं पेंटिंग बना के इसको लगाऊं और उसमें लिखा था, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। काश ये हमारी गवाही हो, सिर्फ शब्द ना हो पर एक गवाही हो हमारी। यार मैं भी यीशु की तरह कहता हूं, मुझे इंसान की ऑनर नहीं चाहिए। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? कॉर्नेलियस को प्रभु कहता है पतरस को बुलाओ, और जो वो कहता है उसको सुनो। एक आदमी यहां से निकला, पतरस तक पहुंचा और पतरस को पवित्र आत्मा कहता है, सुन ये यही लोग हैं, मैंने इनको भेजा है, मैंने जान के साथ। और बाइबल बताती है पतरस उनकी पहनुआई करता है, पतरस उन्हें आदर देता है। और उसके बाद पतरस जैसे उस घर में जाता है, कॉर्नेलियस अपने पूरे परिवार के साथ जमा करके वहां बैठा हुआ था, और वो जैसे पतरस के सामने आता है, पतरस के सामने गिर जाता है। ये उसकी एक मिस्टेक है। बोलो, लोगों की ओर आकर्षित नहीं होना है। जैसे कॉर्नेलियस ने उसको देखा, वो उसके सामने गिर पड़ा। 90 साल की उम्र में भी ये गलतियां यूहन्ना कर रहा था। आपको पता है 95 इयर्स ओल्ड जॉन एंजल को देख के उसके सामने गिर गया था। 95 की उम्र में स्वर्गदूत उसको उठाता है, बोलता है यार तू क्या कर रहा है? मैं भी तेरे साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। क्या इंसान इतना ह्यूमन को बना दिया है हम लोगों ने। परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में देखो उड़ने वाले घोड़े हैं, स्वर्ग में देखो सोने की सड़कें हैं, स्वर्ग में देखो कांच का समुंदर है, लेकिन कोई स्वर्गदूत इनकी बात नहीं करता है। हर स्वर्गदूत कहता है क्रूस पे चढ़ाया गया मेमना ही वध के और आदर के योग्य है। यीशु मसीह को देखो, उसको देखो। बोलो यीशु मसीह की। अब सुनिए, अब बात में वापस टॉपिक पे आता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जैसे पतरस वहां गया, सारी मंडली वहां बैठी थी। अब देखो उस मंडली में और इस मंडली में क्या अंतर है। लिखा गया है कि इन्होंने वचन सुना था पर उसे कंसंट्रेट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आइए देखिए क्या लिखा है यहां। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। माय गॉड, ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैठे हैं, उसकी सुन रहे हैं। इसलिए याकूब में लिखा है, अरे सुन तो लो, तुम सुनते ही नहीं हो। जिसके कान हो वो सुन ले। मैं अभी भी आपको बताता हूं, यहां पर कुछ लोग होंगे पर बिल्कुल आपका ध्यान कहीं और होगा। बस जल्दी पूरा हो तो मैं जाऊं। अच्छी मीटिंग थी, पर यहां पर सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो जस्ट सुन रहे थे, उनका ध्यान था वहां पर। ऐसे वो सुन रहे थे पतरस को। इतनी भूख के साथ वो बैठे हुए थे। जब वो सुन रहे थे, पतरस प्रचार कर रहा था और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसके ऊपर उंडेल दिया। आपको पता है, अगर आप यहां से लेकर यहां तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो, जैसे आज से बहुत साल पहले उसके संत, उसके चेले भरे हुए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रार्थना से ऊपर एक लेवल उठना पड़ेगा। प्रार्थना के बाद उसके वचन पे ध्यान देना। सिर्फ एक ही हम लोग काम करते हैं, प्रार्थना। उसके पीछे, उसके ऊपर हमें क्या करना है। अच्छे जब भी मैं लोगों से पूछता हूं ना, आप बाइबल पढ़ते हैं? मेरा बच्चा मेरे को पढ़ने नहीं देता। ओके, जब बच्चा बीमार पड़ता है ना तो सोने के बाद पढ़ती है वो, प्रभु इसे ठीक करना। तब टाइम कैसे मिलता है? तब तो तुम्हें समय मिल जाता है। ब्रदर मुझे बहुत काम रहता है, और कुछ तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप उनको बोलोगे ना प्रार्थना करते हो, हमारे मुंह में तो 24 घंटा उसका नाम रहता है। सही बात है, यशायाह भी सही कहता है, ये मुंह से आदर करते हैं परंतु मन से उसे दूर ही रखते हैं। यू नो,
क्या क्वालिटी है इन लोगों के अंदर? सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे। जो पतरस कह रहा था उसकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया था, और लिखा है उन्हें आशीष मिली, पवित्र आत्मा सब पर नहीं सुनने वालों पर उतर आया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नाउ लिसन। नेमिया कहता है कि नबियों ने बातें की, पर हमारे बाप दादाओं ने उसे सुना पर उसे इग्नोर किया। पर यहां पर लिखा गया है जब पतरस ने बातें की तो लोगों ने इग्नोर नहीं किया, उसे ध्यान से सुना और उन्होंने आशीष पाई और वे पवित्र आत्मा से भर गए। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए। मेरे हाथ में एक किताब है, बाइबल। हमें से हर व्यक्ति, चलो कभी मिस भी होता होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसे पढ़ते हैं। एक चैप्टर कोई पढ़ता है, कोई आधा पढ़ता है, किसी को सच में बहुत व्यस्त है, एक वचन पढ़ लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वचन पढ़ने के बाद कितने लोग हैं जो इसे अपने केंद्र बिंदु ध्यान पर रखते हैं? हाँ, सोचो, अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर देना चाहते हो तो इसे आदर देने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे एक अच्छी साफ जगह पर रखते हो। नो डाउट हमें इसे साफ जगह पर रखना चाहिए, पर क्या आपने इसे सही जगह पर रखा है? मैं आज शाम को प्रेयर कर रहा था, मुझे खुदा ने अपने मेरे लिए ऐसा कहा, मेरे वचन को आदर देना सीख। मैंने बोला, प्रभु मैं तेरे वचन को कैसे आदर दे सकता हूं? उस पर ध्यान करके। और जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, जो मेरे वचन की ओर ध्यान देते हैं मैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरता हूं। जानते हो क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर ये वचन आपकी सोच के साथ मिक्स नहीं होगा ना, आपका भीतरी मनुष्यत्व कभी बलवंत नहीं हो पाएगा। जब तक ये कलाम आपकी सोच में मिक्स नहीं होगा आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आप लोगों के साथ घूम के देखो, और आप है ना क्या करोगे पता है? आप उनके साथ घूमोगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर चुभेगा, भले आप न कहो। और आप जब घर पे आओगे ना, आप ऐसे बोलोगे, कैसे लोग थे। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा इनर मैन वीक है। जानते हो क्यों वीक है? तुम वर्ड को नहीं, तुम वर्ल्ड को मेडिटेट करते हो। एक दिन, सच बात बता रहा हूं, मेरे पास एक कंप्लेन आई। किसी मतलब एक ब्रदर हैं, वो उल्लासनगर के भी नहीं है, बाहर रहते हैं। उन्होंने आके मुझे कहा, ब्रदर मैं एक जॉब करता हूं और मैं बहुत डिस्टर्ब हूं जॉब में। तो मैंने बोला क्या हुआ, सैलरी कम है? बोला नहीं सैलरी अच्छी है मेरी। तो मैंने बोला क्या इशू है, दूर है? बोला नहीं दूर भी नहीं है, पास में है। तो बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला हमारे यहां पर है ना, अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा ना, मेरा बाजू वाला पूरे ऑफिस को बताता है। तो अभी मैं क्या करूं? मैंने उसको एक बात कही, मैंने बोला मुझे एक ऑफिस बता जहां पर यह प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम जिंदगी भर नौकरियां ही बदलते रहेंगे? कितने लोग हैं यहां पर, आपको लोगों से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज्यादा। हमेशा आप किसी का भी नाम लो, ये ऐसा है, इसका नाम लो, ये ऐसा है। कभी आपको अपनी कमजोरी नहीं दिख रही है कि क्यों आप इतने वीक हो? एक कहावत है, इंसान बहादुर इतना है कि खुदा से भी नहीं डरता, और कमजोर इतना है कि लोगों से डर जाता है। कभी सुनी है अपनी कहावत? कितने लोग हैं यहां पर ऐसे, अरे मैं इतना बहादुर हूं, प्रभु से भी नहीं डरता हूं, लेकिन इतना कमजोर हूं, भाई से डर जाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, सिर्फ इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप गलत फहमी में हो। अगर आप सच में अपनी आत्मा में बलवंत बनना चाहते हो, पौलुस को देखो कहां कहां से गुजरा। ऐसे आयरन की तरह वो स्ट्रांग था। वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, प्रैक्टिस करो इस वर्ड को अपने सामने रख के जीने की। एक दिन मेरी गाड़ी का किसी ने कवर फाड़ दिया। सच्ची बात बताता हूं, मैं नीचे उतरा, मैं जैसे गाड़ी चालू कर रहा था और मेरा ग्लास भी टूटा हुआ था। होता है, मैंने देखा है, कभी कभी करते हैं, और मुझे ये भी पता है वो लोग क्यों करते हैं, आई डोंट केयर। लेकिन मैं गाड़ी पे बैठा, थोड़ी चिढ़ लगी मुझे, क्योंकि मेरा नया नया कवर था, वो फाड़ दिया बाजू से, और कांच टेढ़ा पूरा टूटा हुआ पड़ा था, टेढ़ा और टूटा हुआ।
तब मुझे प्रभु ने जानते हैं क्या कहा, पवित्र आत्मा ने बोला चल दुआ करते हैं उसके लिए, और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से उसके लिए प्रेयर करना स्टार्ट किया। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने महसूस किया मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा उस आदमी के लिए प्रेयर कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सूरज के अंदर से तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से इसे और दे, जिसका कांच तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा, ये किया, वो किया। और जैसे प्रार्थना खत्म हुई मैंने आमीन कहा, और अंत में पवित्र आत्मा ने कहा तुझे पता है आज तूने एक आज्ञा का पालन किया। कौन सा? सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मुझे बताओ लाइफ में सताने वाला ही नहीं है तो प्रार्थना करोगे किसके लिए? जो भी लोग आपको सताते हैं ना, आज मोबाइल पे उनको मैसेज करो और उनको लिखो जो न मता चाहूँ हमारे मातो सताई है, लेकिन आज उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। जानते हो क्या? प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यह व्यक्ति एक वचन को मानने में मेरी मदद करता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तुम्हें कोई श्राप देने वाला ही नहीं है, तुम आशीष दोगे किसे? जो तुम्हें श्राप देते ना उनको आशीष दो और प्रभु को बोलो धन्यवाद, ये आदमी एक वचन का पालन करने में मेरी मदद करता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि आपके पीछे इसलिए लगा दी है ताकि आप उसकी आज्ञाओं पर चलना सीखो। हेलो, कितने लोग मेरी बात समझे? आज समझ में आया क्यों है लाइफ ऐसी? हाँ, जो दुख मुझे हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर मानना सीखूं। दाऊद कहता है, देखो मैं आपको दो ग्रुप्स मिलाया। एक ऐसे लोग जिनके लिए नेमिया रिपेंट कर रहा है कि यार हमने क्यों नहीं सुनी। बेचारा नेमिया उस ग्रुप में था भी नहीं, फिर भी रो रहा था। लेकिन यहां पर पतरस कहता है जब हम प्रचार कर रहे थे सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मैं कई लोगों से मीटिंग के बाद मिलता हूं, जब भी भाइयों और बहनों से मिलता हूं हाथ मिलाते हैं, जय मसीह बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर वी आर रियली ब्लेस्ड, हम बहुत आशीषित हुए, हम पनवेल से आए थे, हम न्यू बॉम्बे से आए हैं, हम यहां से आए हैं, वहां से आए। और कभी कभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं शायद ये आके बोलेगा, लेकिन वो मस्ती मजाक में चला जाता है। मैं प्रभु से पूछता हूं प्रभु ये ब्लेस्ड हुए, ये ऐसे ही चला गया, रीजन क्या था? सिंपल, वो सिर्फ वर्ड सुन रहा था, पर ये सुन नहीं रहा था, उसे ले रहा था। सच कहता हूं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जब बाइबल को बंद करने के बाद, देखो आप ट्रेन में, समझो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जाते हैं सब लोग, जाते हैं? अभी देखिए, चलो मैं आपको एक एक्टिंग करके दिखाता हूं। आज मिमिक्री करने में वैसे भी मैं होशियार हूं। सब देखो यहां पर, ये देखिए आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको पता है हमारी इंडियन ट्रेन कितनी ईमानदार है, हर स्टेशन पे रुकती हैं। देखो आप बैठे हो सामने, ठीक है, 3 की जगह 4 बैठते ना, चलो ना थोड़ा थोड़ा कर करके बनाते हैं जगह, है ना? आप देखो वहां पर बैठे हो और आप बाइबल पढ़ते हो। आप समझो कोई आपके सामने है जो गालियां निकाल रही है, ऐसे वैसे बातें कर रही है, लोगों को अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ लोग बकबक करते रहते हैं। आप जैसे बाइबल बंद करोगे, आप फिर क्या करोगे? बैठ के उसको देखते रहोगे और फिर बाजू वाले से बोलोगे इसको इतना प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं जाती है? चालू हो गई बकबक। कि कितने लोग हैं आप अपना सारा ध्यान हटाकर, यार मरियम की एंगेजमेंट हुई, फिर स्वर्गदूत क्यों गया? पहले जाना चाहिए था ना। 99 भेड़ों को छोड़कर यार यीशु एक को ढूंढने चाहता है। इतना प्यार परमेश्वर का, यार एक ही बेटा था उसको भी दे दिया। पौलुस ने कितनी मार खाई थी यार, उसके बाद भी प्रभु की सेवा करता रहा। तीमुथियुस 45 साल का हो गया, अभी भी पौलुस उसको कहता है परमेश्वर को जान। कितने लोग मेडिटेट करते रहते हैं। अपन जानते क्या मेडिटेट करते हैं? ये 200 रुपया कब देगा? ₹2000 लेके गया, कल नहीं दिया ना, बलजीत को लेके जाऊंगा मार से। फिर क्या हुआ? बलजीत 1000 रुपया लेगा ना, और क्या मेरे से 2000 में 1000 उसका, 1000 मेरा। कल अगर नहीं मिला दिन्नू, इसको सबको लेके जाऊंगा। दिन्नू कब सुधरेगा यार? सोचते रहते हैं। किसी बहन की याद आ गई, बाप रे कितना इसका काम किया मैंने, कैसे चली गई। प्रभु उससे बदला ले, टांग तोड़े इसकी, गवाही दूंगी मैं।
मैंने देखा है बहनें किचन में खड़े होके ये सोचती हैं आजकल। शर्म की बात है, ये लोग अपने आप को मसीह भी कहते हैं। सच कहता हूं, आपको लगता है एक दिन जब थोमा ने कहा मरने वालों के साथ चलो मरने चलें, और यीशु पेड़ के नीचे बैठ के थोमा के लिए से सोचता होगा, बेटा तू किधर जाएगा, भले ही तू इधर मिला है, तेरे को एक बार फिर से मिलना है मुझसे जजमेंट डे पे, उस दिन मैं तेरे को दिखाएगा। सोचो, क्या यीशु ऐसा था? क्या सोचते रहते अपन, पता है, दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर का कचरा। सलमान खान का पिक्चर आया, ओबामा प्राइम मिनिस्टर बना, ढोकली ने 100 बनाया, शारदा से धोनी नहीं नाम भी याद नहीं आते मुझे इनके। इसने 100 बनाया, इसकी शादी है, ये टकले के साथ भाग गई, ये गंजे के साथ भाग गई, इसने ऐसा किया, इसका दिवाला आ गया, इसने ये बैंकरप्ट हो गया, सारा दिन कचरा चलता रहता है। दाऊद को देखो, क्या विश्वास से जीता था वो। गोलियत को कहता है तू मरेगा नहीं, तू तो मरेगा ही मरेगा, तेरा सर भी कटेगा, पशु भी खाएंगे, तब इज़राइल जान जाएगी कि एक परमेश्वर है जो बाले और लकड़ियों के द्वारा नहीं, अपने नाम से लड़ता है। अगर अपनी आत्मा में मजबूत होना चाहते हो ना, ये बच्चों के जैसा स्वभाव छोड़ दो, थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना, इसने जय मसीह नहीं बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। जानते ये कौन है? ये बच्चे हैं, मेरा बैट लेके गए, ये बच्चों का स्वभाव है। छोड़ो इसको, मैच्योर बनो, लाइफ में स्ट्रगल्स करो। एक ब्रदर मुझे मिलने आया उस दिन, बोला भाई सारा दिन मुझे नेगेटिव थॉट्स तंग करते हैं, सारा दिन मैं लड़ता हूं। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। सोच तू एक जिम में है, 24 आवर्स तू एक्सरसाइज करता रहता है, सोच तू कितना मजबूत होगा। लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना, मैं आपको सच कहता हूं, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। देखिए ना, आपने वो एक ऑपरेशन थिएटर में एक मशीन पड़ी रहती है, ऐसे चलती रहती है, सीधी हो गई तो गेला गया तू। लाइफ को चलने दो, ऐसे ऐसे सीधी हो गई ना, ठंडे पड़ जाओगे, ऐसे ही खड़े रहोगे दुआओं में, आराधना में, हो आराधना आराधना, ऐसे आपको दूसरे बिलीवर्स की तरह आराधना में यॉर्निंग्स आएंगी, नींद आएगी, जैसे आज भी बहुत लोगों को आती है। बहुत लोग मिस कर देते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बैकस्लाइड हो, तुम्हें खुदा से कोई प्यार ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है आराधना क्या होती है। मैं आपको सच कहता हूं, ये तो मैं वर्शिप करता हूं, लेकिन जब भी और भाई यहां वर्शिप करते 5 मिनट पहले पहुंचता हूं मैं यहां पर उनकी आराधना में, क्योंकि मैं जानता हूं आराधना मुझे क्या देती है। एक यही तो मौका मिलता है मैं उसको बताऊं कि मैं तुझसे थोड़ा प्यार करता हूं। हाँ सच में, एक बहन ऐसे आराधना कर रही थी कुछ दिन पहले, प्लीज हंसना मत, ये दीवार है ऐसे, सेनाओं का यहोवा हमारे, मेरे भाई को अपना तकिया भी दे इसको, ऐसे आराधना, ऐसे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, भाई जल्दी तकिया दे इसको, इधर ही सो जाएगी वो। दैट इज टुडेज वर्शिप। वो लकड़ियों में बंधे हुए थे और लिखा है आराधना कर रहे थे खुदावन की। यीशु मसीह कहता है वो दूध पीने वाले बच्चों से अपनी स्तुति करवाता है। भजन सहायता में पढ़ो, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा की आराधना करो, वो कहते हैं। क्या निर्गमन 14 अध्याय में जब वो लाल समुद्र को 2 भाग करते हैं, डफलियां निकाल के कहते हैं यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। आज हमारी वर्शिप यॉर्निंग्स के साथ है। Come on, be prepared. सीखो इस ग्रुप से, वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। आज हमारा आना भी स्वार्थ है कई बार, चल कोई तो काम हो जाएगा, काम करवाने के लिए आते हैं अपन अच्छी तरह। खुदा के लिए आओ, परमेश्वर के लिए आओ। जिस दिन ये तुम पर उतरा, जिस दिन तुम इससे भर गए, मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम जमीन पे नहीं, तुम आसमान में रहोगे। सच कहता हूं, You will be in a heaven on earth. ऐसे लिखा है ना व्यवस्था विवरण में, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान तो तू अपने स्वर्गीय दिन पृथ्वी पर देखेगा। ओके, मेडिटेट करो, उसको रखो,
जिस समय लोग परेशान करते ना उस समय तो ज्यादा रखो ताकि आप उनको उस टाइम पे ब्लेस कर पाओ। यस लॉर्ड, आई ब्लेस हिम इन जीसस नेम। जो भी है क्या भी है मेरे अपने हैं। आमीन। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध कहा है उसे मनुष्य अशुद्ध न कहे।